नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। दी तहलका खबर आज एक और स्टिंग ऑपरेशन के साथ आपके सामने, एक और नए खुलासे के साथ आपके सामने। दरअसल दी तहलका खबर चिकित्सा क्षेत्र में हो रही अनियमितता और लापरवाही को लेकर आपके सामने नई नई खबर पेश कर रहा है तथ्यों के साथ। तो आज इसी क्रम में हमने एक और स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में जो सामने आया है वो ये है कि एक सरकारी चिकित्सक हैं जो कि निजी चिकित्सा कार्य कर रहे हैं अपने निजी अस्पताल में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें जो चिकित्सक हैं वो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, पहले आप वो देखिए। दोनों तरफ थी जब थी तब या एक ही साइड थी? नहीं सर, वित्त की थैली में थी। अच्छा, कितने दिन पहले कराया था? 5 महीने हो गया। चलिए देखिए, एक दो चीज़ें कॉन्सेप्ट देख लो अपना। एक तो पित्त की थैली का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऐसा नहीं, एक्चुअली मैंने जब मेरी पथरी थी 12, 13, 14 की, जब मैंने 10 दिन की दवाई खाई थी उसमें फिर मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें 5-6 की आई थी। फिर कराया मैंने दोबारा, ट्रीटमेंट लिया, फिर उसमें मल्टीपल आई हैं, फिर 10 दिन की खाई हैं। उसके बाद मैंने इंसान नहीं कराया। जो कहते हैं गांव में लापरवाही, तो लापरवाही होती है। देखिए एक बात आप समझ लो, स्टोन चाहे एक हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे किसी भी साइज का हो, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर के स्टोन का कोई क्राइटेरिया नहीं है उसमें, क्योंकि पूरा थैली ही निकाली जाएगी। जैसे मैं कुछ खाता नहीं हूँ तो ठीक हूँ, और जैसे बाहरी खाना खा लेता हूँ बाहर से, गैस बनेगी, दर्द गैस बनता है, महसूस होगा, भारीपन लगेगा, पेट भारी रहता है, खाना खाने के बाद लगेगा खाना यहीं रखा हुआ है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। और आप अपना रूटीन करते रहिएगा, अपना प्लान कर लीजिएगा। जब भी है, मल्टीपल है इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप 6 महीने 1 साल तक टाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इसको जरूर, ठीक है। ये दवाई में लिख रहा हूँ, जब भी ज़्यादा परेशानी हो पर्चा संभाल के रखो, दवाइयाँ हर जगह मिल जाती हैं। वैसे मतलब ज़्यादा परेशानी होती है तो रात में ही होती है, 12-1 बजे से खाना खाने के बाद ये भी अपने 3 दिन की दवाई लीजिए और अपना प्लानिंग कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल, इसका ऑपरेशन करा, ठीक है। ओके। हड़बड़ाए मत करो बेटा, पैर हाथ में एकदम जोड़ के खोलोगे ना तो बंदा एकदम लग जाएगी। लगा दी। ये 7 दिन की दवाई है, 7 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक है। पर्चा संभाल के रखिए, दवाई हर जगह मिल जाती है। चल क्या हो गया बेटा? हम दवाई बनाएंगे। मैं आया ऑपरेशन ही बताओ। तो आपने देखा ये नरहौली चौराहे पर एक हॉस्पिटल है, दयालु हॉस्पिटल, और इसमें ये जो आपने वीडियो में जो सज्जन देखे हैं इनका नाम है डॉक्टर विकास मिश्रा। ये जिला अस्पताल मथुरा में कार्यरत हैं और ये जनरल सर्जन हैं, लेवल 4 के चिकित्सा अधिकारी हैं। सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर के 2 बजे तक ये वहाँ ड्यूटी करते हैं। उसके बाद में ये अपने निजी अस्पताल यानी दयालु हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर निजी चिकित्सा कार्य करते हैं, ओपीडी करते हैं, 300 रुपये फीस लेते हैं और उसके बाद में ये मरीज को परामर्श देते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये सर्जरी और ऑपरेशन का भी कार्य करते हैं। इस प्रकरण को लेकर जब मैंने CMS मथुरा यानी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मथुरा डॉक्टर मुकुंद बंसल से बात की तो उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था फोन पर जिसमें डॉक्टर विकास मिश्रा हैं, तो वो विकास मिश्रा, पहले तो आप ये बताइए वो कौन है, क्या आपके हॉस्पिटल में वो कार्यरत है, क्या है?
मैं आपको बताऊं, जो आपने अभी मुझे वीडियो दिखाया उसमें डॉक्टर विकास मिश्रा किसी मरीज को देख रहे हैं, इसमें उसकी पुष्टि हो रही है मरीज को देखते हुए। और जो डॉक्टर विकास मिश्रा मेरे यहाँ लेवल 4 के चिकित्सा अधिकारी हैं, जनरल सर्जन हैं। अच्छा, वो जनरल सर्जन हैं आपके यहाँ, लेवल 4 के चिकित्सा अधिकारी हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, वो दयालु हॉस्पिटल है नरहौली चौराहे पर, वो उन्हीं के नाम से, वो उसमें ओनर हैं और वो वहाँ पर चिकित्सा कार्य करते हैं। यहाँ पर ड्यूटी देने के बाद में वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर मरीजों को देखते हैं। ऑपरेशन का भी कार्य किया जाता है, 300 रुपये फीस ली जाती है जब वो मरीजों को परामर्श देते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है। तो इस प्रकरण को मैंने आपके संज्ञान में लाया है, तो आप इस पर क्या कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे? मैं यदि ये जो तथ्य आप बता रहे हो तो इसमें मैं पूरी संज्ञान लेके इसका सबसे पहले मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से इस बात की पुष्टि करूंगा कि ये दयालु नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन किस चिकित्सक के नाम से है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये दयालु हॉस्पिटल में ये निवास करते हैं, क्या दयालु हॉस्पिटल में ये मरीजों को देखने का काम करते हैं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। इसकी मैं पुष्टि जो है वो यदि मेरे पास इस प्रकार के साक्ष्य आते हैं तो मैं पहले तो इन्हीं से इसकी जानकारी लूँगा और एक कमेटी बिठाल के इसकी जांच करवाऊँगा मैं। और चूँकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय पूरे जिले जनपद के चिकित्सालयों का और नर्सिंग होमों का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वही है, तो उनको मैं पत्र लिख के इसकी जानकारी कर। एक जो प्रोसीजर होता है कार्रवाई का आपके माध्यम से, वो क्या होता है? जैसे अगर आपके सामने कोई इस प्रकार का तथ्य सामने आता है कि एक सरकारी चिकित्सक निजी चिकित्सा कार्य कर रहा है, चूंकि जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही शासन में आए थे 2017 में, तो उन्होंने आदेश किया था कि कोई भी सरकारी चिकित्सक निजी चिकित्सा कार्य नहीं करेगा। तो आपके द्वारा मतलब एक पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि कैसे कार्रवाई करवाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक प्राइवेट यदि प्रैक्टिस करते में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं पूरी तरीके से वचनबद्ध हूँ। यदि आप मेरे संज्ञान में इस प्रकरण को लाते हैं और इसमें लेस मात्र भी सच्चाई निकलती है तो इसका मैं सीधा जो है वो अपनी डीजी महोदय मैडम को और सीधा शासन को इनके खिलाफ पत्र लिखूंगा और उनसे निर्देश मांगूंगा कि इसमें आप हमें निर्देश दें या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। एक सवाल और, जनता को अवगत कराने के लिए और जागरूक करने के लिए एक सवाल और, इनको निजी चिकित्सा कार्य करने का अधिकार क्यों नहीं है? कैसा क्या है? मैं बताऊं, हम लोगों को प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार बिल्कुल नहीं है, मगर मरीज देखने का अधिकार तो है। प्राइवेट प्रैक्टिस से मैं आपको बता दूं, यदि ये अस्पताल के बाहर यदि किसी नर्सिंग होम में या किसी चिकित्सालय में यदि मरीज को देखते हैं और उसको देखने के एवज में यदि फीस लेते हैं तो वो कानूनी रूप से बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को शासन निजी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, एनपीए मिलता है। मरीजों की चिकित्सा सेवा करना अपराध नहीं है, मगर उसके एवज में यदि ये अस्पताल के बाहर उसके फीस लेते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है चिकित्सा कार्य नहीं कर सकते, यानी उसके एवज में रुपया नहीं वसूल सकते हैं। तो इस वजह से आम जनता, भोली भाली जनता, गरीब जनता लूट का शिकार होती है और ऐसे पैसों के लालच में इतना मतलब सरकार से भी पैसा ले रहे हैं और जनता से भी पैसा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो खैर जो है सीएमएस मथुरा से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई है इनके द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लेकर लाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर मुकुंद बंसल द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर मुकुंद बंसल को नहीं पता था इस बारे में कि ये निजी चिकित्सा कार्य करते हैं? क्या मथुरा प्रशासन को भनक नहीं थी इस बारे में कि डॉक्टर विकास मिश्रा द्वारा निजी चिकित्सा कार्य किया जाता है? इतना बड़ा हॉस्पिटल सबको दिख रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस जगह को जाकर वहां देखें कि वहां पर कौन चिकित्सा कार्य कर रहा है? क्या निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या नजर नहीं होनी चाहिए मथुरा प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की या जिला अस्पताल प्रशासन की? किसी की नजर नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। सवाल पर सवाल खड़े होते हैं जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं और इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं। आपको बता दें, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
शासन में आए थे उत्तर प्रदेश में 2017 में, तो उन्होंने सरकारी चिकित्सकों के लिए फरमान सुना दिया कि कोई भी सरकारी चिकित्सक निजी चिकित्सा कार्य करते हुए नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार का फरमान उन्होंने सुनाया, इस प्रकार के निर्देश दिए गए, लेकिन सरकारी चिकित्सकों के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। आज इस बात को 6 साल हो गए, लेकिन इन पर इस बात का कोई असर नहीं है। क्या इन ऐसे सरकारी चिकित्सकों पर मुख्यमंत्री महोदय का कोई प्रभाव नहीं है? क्या उनके आदेश की अवहेलना नहीं हो रही है? योगी सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं हो रही है? आखिर मथुरा प्रशासन कुंभकर्णीय नीति पर क्यों सोया हुआ है? क्या उनको स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही नजर नहीं आ रही है? मथुरा प्रशासन कहां सोया हुआ है? स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही उनको नजर नहीं आ रही है। सरकारी चिकित्सक निजी चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, झोला छाप हॉस्पिटल खोलकर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, इतनी सारी लापरवाहियां हो रही हैं, अवैध दवाएं पकड़ी जा रही हैं, लेकिन मथुरा प्रशासन है कहां? सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना छोड़ दिया है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी ही भूल गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी है क्या? किसी भी अधिकारी से जाके मिलो, बोलो सरकारी कार्य में व्यस्त हैं, सरकारी कामकाज में व्यस्त हैं। जी, आप सरकारी कामकाज में व्यस्त हैं, तो क्या ये अब इसके लिए जो और भी अनियमितताएं हो रही हैं हर विभाग की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की, हर विभाग में जो अनियमितता हो रही हैं उनकी देखरेख करने के लिए क्या कोई अलग से नियुक्ति करनी पड़ेगी? क्या उसके लिए अलग से कोई व्यक्ति चाहिए जो नियुक्त किया जाएगा सरकार द्वारा? तो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल उठते तब हैं जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं, इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं। सबसे बड़ा सवाल शायद आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर सरकारी डॉक्टर निजी चिकित्सा कार्य क्यों नहीं कर सकता है? आपको बता दें कि एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, सरकार द्वारा इनको एनपीए दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो कि 25% होता है, 25% इनको दिया जाता है। वो उनको अलग से पैसा मिलता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसलिए आपको सरकार ये रुपया दे रही है। इसीलिए इनको निजी चिकित्सा कार्य करने का अधिकार नहीं है। यानी कि ये मरीज देख सकते हैं, आप मरीज देखिए, जनता की सेवा कीजिए, लेकिन आप उसके एवज में रुपए नहीं ले सकते हैं मरीज से। और यहां पर दयालु हॉस्पिटल में खुलेआम बेखौफ होकर सरकारी चिकित्सक द्वारा निजी चिकित्सा कार्य किया जा रहा है। ओपीडी का काम होता है, ऑपरेशन का काम होता है, सर्जरी का काम होता है, सारे काम होते हैं। तो बेखौफ हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन देखते हैं डॉक्टर मुकुंद बंसल द्वारा डॉक्टर विकास मिश्रा पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।